बेटी, मैं आप दोनों में से किसी से भी मिलना नहीं चाहती हूँ। आखिर समझ क्यों नहीं रहे हैं आप दोनों? चले जाएं यहाँ से। रेयान, बेटी, मैं जानता हूं तुम हमसे मिलना नहीं चाहती। चाहे बोलो चले जाओ, दरवाजा हमारे मुंह पर बंद करो। तुम जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी करो, तुम्हारा हक है, क्योंकि मैंने एक झूठ को परवान चढ़ाया है। मैं जानता हूं तुम्हारा हक है, तुम जो कुछ भी करो। लेकिन बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें खो देने के डर से मैंने सच छुपाया। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने तुमसे एक वादा किया था तुम्हारे बचपन में। पता है, जब तुम पैदा हुई थी, जब मेरे हाथों में आई थी, मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है और ये बहुत सेहतमंद है। हाँ, मुझे तो। ज़हरा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, आराम कर रही है। हाँ? जब तुम पैदा हुई थी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी तुम। पहले दिन ही आराम से मेरे हाथों पर लेटी हुई थी। मेरी बेटी, तुम्हारी खुशबू मेरे दिल तक पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने कोई मुआवजा किया हो। पहली दफा उस दिन डरा मैं, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम तो मेरे लिए जन्नत का दरवाजा हो, और तुमने भी ऐसे मेरा हाथ पकड़ा जैसे तुम्हें पता लग गया था कि दुनिया बहुत बुरी है। फिर मैंने तुम्हारा नाम सोचा, रेयान। तुम्हारा नाम होगा रेयान, जन्नत का दरवाजा। पता है, तुमने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था रेयान। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था, पूरी दुनिया का गम मेरे कंधे पर डाल दिया जाए, फिर भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे इस बात का तो वादा नहीं करता कि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए गुलिस्तान होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो दुनिया का गम अपने कंधों पर ले लूंगा, तुम्हें परेशान कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूं बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी और अफसोदगी को खत्म नहीं कर पाया। माफ कर दो मुझे, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ो बेटी। अपने बाबा से वैसे ही प्यार करो जैसे बचपन में करती थी। तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओ, तुम्हारा हक है, लेकिन मुझसे मेरा फख्र मत छीनना जो मैंने अपनी सारी जिंदगी किया। मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी बेटी रेयान। प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा इसी इंतजार में रहूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
गए क्यों नहीं आप यहाँ से? क्यों नहीं गए आप लोग? आखिर आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ? रेहान, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। बेटी, हम तुम्हें आप और मैं, आप मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ? इस वक्त आप कुछ भी कहेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं समझना नहीं चाहती। लेकिन आज भी आप लोगों के लिए कहना जरूरी है। और तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें सुकून मिल रहा है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं चाहे जिस भी हाल में रहूँ, आप दोनों की ये ख्वाहिश है कि आप दोनों के सामने रहूँ। ऐसा ही है ना? मैं चाहती हूँ कि आप दोनों चले जाएं यहाँ से, क्योंकि अभी मेरे जख्म ताजा हैं और आप दोनों के सामने रहने से मेरे जख्म कभी भी नहीं भरेंगे शायद। समझने की कोशिश करो मीरान, सिर्फ एक दफा जिंदगी में, एक दफा कोशिश तो करो। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूं। कम से कम मुझे इतना तो पता है कि तुम यहां हो। जब तक तुम मुझसे बात करना नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम यहां से क्यों नहीं गए? तुम भी चले जाओ मीरान। कहां जाऊं मैं? हाँ, बताओ मुझे, कहां जाऊं मैं? तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहां जा सकता हूं मैं? ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम्हारा एक आंसू गिरने से पहले मैं उसे अपने हाथों से साफ करना पसंद करूंगा। तुम्हारे पास रहना चाहता हूं मैं। दिल नहीं मानता कि तुमसे दूर जाऊं। और जानती हो मुझे सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता रेहान। I miss you so much, Rehan. खुदा के लिए मुझे खुद से दूर मत करो। खुदा के लिए जुल्म मत करो। ये मगर तुम तो भाग गए थे ना मुझसे। आज भी यही हूं, अगर अफसोस मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं हूं। मैं जब भी सबसे दूर गया लेकिन तुम्हारे हमेशा करीब रहा। तुम्हें तो दूर कर ही नहीं सकता मैं। तुम्हें ये सब आसान लगता है? मेरे लिए आसान नहीं है ये सब। मुझे वक्त चाहिए अकेले में सोचने के लिए। जब तक तुम मेरे आसपास रहोगे मैं कुछ भी सोच नहीं सकूंगी। ठीक है, ठीक है। मैं जानता हूं तुम्हें कैसे ठीक करना है रेहान।
रेहान, आ गई तुम। मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पा रही हूं, क्योंकि तुमसे दूर रह के खुश नहीं रह पाऊंगी मैं। और मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। असल में तो मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता, खुश तो बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें खुश कैसे करना है रेहान, जानता हूं मैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्या लगता है क्या हासिल हो जाएगा आपको? मुझे नहीं, तुम्हें हासिल होगा। ठीक कहा, सही वक्त आने दें। जरा देखो तो खुद को, न कोई घर है तुम्हारा, न खानदान, और न ही सर छुपाने की कोई जगह। मीरान से भी भाग रही हो तुम। अपनी बात कर रही हैं मुझसे? ना घर है आपके पास, ना खानदान, और ये जगह अच्छी ढूंढी है रहने के लिए। मीरान आपको देखना भी नहीं चाहता। तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े होकर खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही हो, है ना? इस तरह करके तुम लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है, मगर मुझे उस वक्त अच्छा महसूस होता है जब मैं तुम लोगों की आंखों में खौफ देखती हूँ। क्या चाहती हैं आप? ये क्या है? तुम्हारे असल बाप की सारी मालूमात है, तुम्हारे असल बाप की सारी मालूमात है। तो क्या आप जानती थीं कि वो कौन है? जानती नहीं थी, मालूम करवाया है। फिर सोचा शायद तुम भी जानना चाहो। आपको गलतफहमी हो गई शायद। मैं जानती हूं कि मेरे बाबा कौन है। मेरे सिर्फ एक ही बाबा है, वो है खिसर शातुलो। आप दूसरों के मामलात में मुदाखलत करके खुद को ज्यादा अक्लमंद समझती हैं ना? मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि आप अब तक नहीं समझी है कि मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूं। और गौर से देख लीजिए मेरी आंखों में कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस एनवेलप में क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब आप अपनी इन धमकियों से किसी और को जाकर डराएं और मजबूर करें, क्योंकि मैं वापस जा रही हूं अपने घर, अपने खानदान, अपने शौहर के पास, ताकि एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। मैं किसी को मौका नहीं दे सकती मुझे बर्बाद करने का, क्योंकि शायद आप नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि खानदान क्या होता है। और अब आप अकेली जिए अपनी इस दुनिया में जो आपने नफरत और इंतकाम से बनाई हुई है, क्योंकि आप इसी के काबिल हैं। आप हार गई अजीज़े असलान बे,
वक्त है कि खुद को संभाल लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी, बहुत देर। फिर शायद आप खुद को संभाल ना पाए। चलो देखते हैं फिर। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम्हारे लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी कर दूंगी, तुम्हें, तुम्हारे खानदान और मीरान को ऐसे तड़पाऊंगी कि तुम सब खुद अपनी मौत की भीख मांगोगे मुझसे।